जय हिंद बच्चों, वेलकम है फिर से आपका एक बार मेरे चैनल पर मैथ बाय प्रवीण राणा सर। आज का जो वीडियो हम यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए, वो वीडियो क्लास 11th के लिए है, जिसमें हम चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पार्ट 7 करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम इसके 6 पार्ट कर चुके हैं और आज हम कर रहे हैं इसका पार्ट 7, जिसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 को पूरा करेंगे। 3.3 एक्सरसाइज तक हमने कवर किया था। 3.4 एक्सरसाइज मैं आपको अभी नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि वो एक अलग ही टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का, जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे उसके बाद हो पाएगा। तो मीनवाइल जितना हमने पढ़ लिया है उसके बेसिस पर हम आज ये तो कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 क्लास 11th। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13, और हमें इसे प्रूफ करना है 0। तो कैसे इसका प्रूफ हो पाएगा, देखिए स्टेप को 2 cos pi अपॉन 13 मल्टीप्लाइड बाय cos 9 pi by 13, ये तो बेटा ऐसे ही रहने वाला है। और यहां पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। c एंड d फॉर्मूलों को रिकॉल कीजिएगा। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या हुआ करता है? 2 cos c प्लस d अपॉन 2। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे 5 पाई प्लस 3 पाई कितना हो जाएगा? 8 पाई अपॉन 13 और उसके भी अपॉन में 2, यानी कि सॉल्व करने के बाद आएगा 8 पाई अपॉन 26 मल्टीप्लाइड बाय cos c माइनस डी बाई 2। इन दोनों को बेटा आपने माइनस करा। 3 पाई बाय 13 माइनस 5 पाई बाय 13 कितना आएगा? माइनस 2 पाई बाय 13 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 2 पाई अपॉन 26। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाले स्टेप में बेटा? अब हम नेक्स्ट वाले स्टेप में ना इनसे रिड्यूस कर लेंगे, इसे कैंसिल कर लेंगे, इसे कैंसिल कर लेंगे। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वाला स्टेप देखते हैं। 2 cos पाई बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय cos 9 पाई बाय 13। यहां पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल करने के बाद ये आएगा 4 पाई अपॉन 13, और जब आप इसे कैंसिल कर लेंगे तो ये पाई अपॉन 13 हो जाएगा। माइनस साइन कहां गया? कॉस माइनस थीटा क्या हुआ करता था? प्लस का कॉस थीटा हट गया। नेक्स्ट वाला स्टेप क्या होगा? देख पा रहे हैं बेटा आप यहां पर ना कि ये जो 2 cos पाई बाय 13 दिख रहा है, ये कॉमन आ सकता है, और साथ में जो 2 है वो भी कॉमन आ सकता है। तो अगला स्टेप क्या होगा? हमने यहां से कॉमन निकाला 2 cos पाई बाय 13, और अगर हम यहां पर 2 cos पाई बाय 13 को कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास यहां पर बचा cos 9 पाई अपॉन 13, और यहां पर हमारे पास रह जाता है cos 4 पाई बाय 13। क्लियर बेटा? अब कॉमन निकाल के क्या हुआ? कौन सा फॉर्मूला बना? ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? ये बन रहा है cos c प्लस cos d। तो एक बार फिर से इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं, और इससे पहले थोड़ी सी जगह यहां पे बना लें। गुड। तो यहां पर cos c प्लस cos d का अब हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। ये ऐसी रहेगा 2 cos पाई बाय 13, और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या हुआ करता है? इसका फॉर्मूला हुआ करता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2। देखिए आपने इन दोनों को ऐड करा बेटा। 9 पाई 4 पाई कितना आएगा? 13 पाई अपॉन 13, कैंसिल हो गया 13 से 13 अपॉन 2, यानी यहां पे कितना रह जाएगा? यहां पे रह जाएगा cos पाई बाय 2 और cos c माइनस डी बाई 2। जब इन दोनों को आपने माइनस करा तो माइनस करके आएगा 5 पाई बाय 13 अपॉन 2, यानी 5 पाई बाय 26। अब क्या होगा बेटा? सारे मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं ना? तो अब आप जो है इससे देखिए ये क्या है? 2 cos पाई बाय 2। cos पाई बाय 2 का क्या मतलब होता है? 90, और cos 90 कितना हुआ करता है? 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। मल्टीप्लाई करेंगे पूरा, क्या मिल जाएगा? 0। तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा 2 cos पाई बाय 13 और मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 0 और मल्टीप्लाइड बाय ये आपका cos 5 पाई बाय
26। तो 0 से पूरा मल्टीप्लाई होगा, यानी ये पूरा जो है आ गया 0। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन ये हमने कवर करा, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आगे बढ़ेंगे। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है एनसीईआरटी में, ये है बेटा साइन 3x प्लस साइन x मल्टीप्लाइड बाय फिर साइन x और प्लस cos 3x माइनस का cos x एंड मल्टीप्लाइड बाय cos x। इसे हमें 0 प्रूफ करना होगा। तो किस तरह से हम इस पूरे को 0 प्रूफ करेंगे, आइए देखते हैं। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बेटा, साइन सी प्लस साइन डी। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बच्चों, cos c माइनस cos d। दोनों में फॉर्मूले अप्लाई करें तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या हुआ करता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय cos c माइनस डी बाई 2। ये माइनस ये करेंगे 2x आएगा अपॉन 2 होगा, तो केवल x रह जाएगा और यहां पर मल्टीप्लाइड बाय साइन x है। इसमें बनेगा cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला क्या हुआ करता है, -2 साइन c प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन c माइनस डी बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाय cos x आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है, ये तीनों मल्टीप्लाई हैं, तो हमें इसी फॉर्म में लिखना होगा। मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकते क्योंकि बेटा सब अलग अलग एंगल हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 2 साइन 2x मल्टीप्लाइड बाय cos x और मल्टीप्लाइड बाय साइन x। यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा है ना, तो प्लस माइनस जो होगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 साइन 2x मल्टीप्लाइड बाय साइन x और मल्टीप्लाइड बाय cos x। तो हम देख पा रहे हैं बेटा 2 साइन 2x cos x साइन x, 2 साइन 2x cos x साइन x, एक प्लस का है और एक माइनस का है। ये दोनों को हमने कैंसिल कर दिया और कैंसिल करने के बाद जो इसका आंसर होगा वो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो हो गया सेकंड क्वेश्चन ना जल्दी से। नौ बेटा थर्ड क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं, तो हम दोनों में एक क्वेश्चन कर लें। चलिए फोर्थ वाला अब हमने लिख दिया तो हम फोर्थ ही कर लेते हैं। तो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है ये हमें गिवन है cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर, और ये हमें प्रूफ करना है 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने का मैं तरीका आपको बताऊंगा। ये ध्यान रखना कभी भी हमें इसके स्क्वायर को ओपन नहीं करना है, तो हमें पहले यहां पे लगा देना है फॉर्मूला, उसके बाद हम स्क्वायर को ओपन कर लेंगे। अब फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, बहुत आसान है, देखिएगा सी एंड डी फॉर्मूले बन रहे हैं दोनों में ना, cos c माइनस cos d और ये sin c माइनस sin d। जल्दी से दोनों में लगा देते हैं फॉर्मूले। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है -2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, और यहां पर ब्रैकेट लगाकर इस पूरे का बन जाएगा स्क्वायर। इसी तरह से यहां पर आपको लगा देना है फॉर्मूला साइन c माइनस साइन डी का, और साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला हुआ करता है 2 साइन c माइनस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस c प्लस डी बाई 2, और ब्रैकेट लगा के आपको इसका भी कर देना स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा। अब देखिए नेक्स्ट वाला स्टेप क्या होगा, अब हमें इसके स्क्वायर को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब ये ध्यान रखें ये साइन थीटा है पूरा,
तो साइन थीटा का अगर स्क्वायर करा जाता है क्या बनता है, साइन स्क्वायर थीटा बनता है। थीटा का स्क्वायर नहीं होगा, फंक्शन का स्क्वायर होगा पूरा। यानी हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, और इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। इसी तरह से आपको यहां पर इसके स्क्वायर को सॉल्व कर लेना है। तो 2 का जो स्क्वायर है ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करने के बाद ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। अब आप देख पा रहे हैं बेटा क्या निकलेगा इसमें कॉमन, देखिए 4 तो दोनों में कॉमन आएगा ही आएगा। इसके अलावा कॉमन क्या आएगा, साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों से कॉमन निकालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर कॉमन निकाला 4 साइन स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 2, क्या रह जाएगा, ये 4 कॉमन निकला, ये कॉमन निकला, ये रह गया नहीं रह गया, यानी यहाँ पर रह जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। और यहाँ पर जब हमने इसको कॉमन निकाला तो कॉमन निकाल कर क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 10th क्लास की आइडेंटिटी है बच्चों। क्या होता है, किसके इक्वल होता है, 1। तो ये पूरा हो जाएगा 1, और 1 इंटू दिस आपको क्या मिलेगा, 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। यही था राइट हैंड साइड के इक्वल ना। तो बेटा ये मैंने ना आपको 4th क्वेश्चन कराया है, 3rd क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फॉर्मूला लगाकर देन आपको स्क्वायर को एक्सपेंड करना, ध्यान रखिएगा जब आप कॉमन निकालेंगे तो आंसर आपके सामने होगा। नाउ बेटा ये हमने कवर कर लिया 4th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th में। तो 5th वाला जो क्वेश्चन है दैट इज साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x और प्लस साइन 7x। ये हमें प्रूफ करना है 4 cos x इंटू cos 2x और मल्टीप्लाइड बाय साइन 4x। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, देखिए बेटा बहुत सिंपल है। जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम में हम देख रहे हैं सब में CND लग रहा है यार, तो इसमें भी हम जल्दी से लगा देना CND। ये दोनों में लगाइएगा CND, जब आप लगा लें तो इन दोनों में लगाइएगा CND, एक साथ लगा देते हैं। तो साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला होगा 2 साइन C प्लस D बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस C माइनस D बाई 2। x माइनस 3x होगा माइनस 2x, और माइनस 2x बाई 2 करेंगे तो माइनस x यहां पर आएगा। इसी तरह से साइन C प्लस साइन D आपको यहां पर भी लगाना है, और इसका फॉर्मूला होगा 2 साइन C प्लस D 7x प्लस 5x क्या हो जाएगा 12x, 12x बाई 2 कितना हो जाएगा साइन 6x। ओके, और उसके बाद cos C माइनस D बाई 2 होगा 5x और माइनस 7x माइनस का 2x अपॉन 2 यानी माइनस का x रह जाएगा, तो cos माइनस x रह जाएगा। अब ये तो आपको मालूम ही है यार, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये भी cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ठीक है ना। तो दोनों में हम कॉमन निकाल सकते हैं 2 cos x, और अगर हमने 2 cos x को कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या रह जाएगा साइन 2x और प्लस का यहाँ पर साइन 6x। ओके, अब इसके बाद क्या कर लेना है, साइन C प्लस साइन D को फिर से आपको अप्लाई कर देना है। तो ये 2 cos ऐसे ही रहेगा, और साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला 2 साइन C प्लस D बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय C माइनस D बाई 2, 2x माइनस 6x माइनस 4x, और माइनस 4x बाय 2 जब होगा
तो माइनस का 2x आएगा बेटा। कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा, ये पॉजिटिव हो गया, सारे मल्टीप्लाई में हैं, सबको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया जाए। 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 कॉस x साइन 4x और मल्टीप्लाइड बाय कॉस 2x। ओके, यही है राइट हैंड साइड, 4 cos x साइन 4x और cos 2x। क्लियर बेटा? तो ये हमने कवर करा है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है साइन 7x अपॉन में सारे कॉस हैं प्लस तो बेटा ये हमें जो प्रूफ लाना है राइट हैंड साइड में, ये प्रूफ हमें गिवन है यहाँ पर tan 6x के इक्वल। तो किस तरह से हम यहाँ पर tan 6x ला पाएंगे देखते हैं। सिंपल है बेटा, ये CND, सब में CND आपको लगा देना है। तो यहाँ पर बन रहा है साइन C प्लस साइन D 2 साइन C प्लस D बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाय कॉस C माइनस D बाई 2। यहाँ पे भी आपको लगाना होगा 2 साइन C प्लस D बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस C माइनस D बाई 2, माइनस करा 9x माइनस 3x इज 6x अपॉन 2 करेंगे, 3x आएगा डिवाइडेड बाय cos C प्लस cos D और cos C प्लस cos D हुआ करता है 2 cos C प्लस D बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय cos C माइनस D बाई 2। ऐसे यहाँ पर ये आपको लगाना है cos C प्लस cos D, तो cos C प्लस cos D क्या हो जाएगा 2 cos C प्लस D बाई 2। C प्लस D का क्या मतलब हुआ, इन दोनों को ऐड करेंगे 12x बाई 2 6x आएगा और ये माइनस करने के बाद आ जाएगा cos का 3x। क्लियर बेटा? तो हमने सिंपली यहाँ पे लगा दिया फॉर्मूला। अब आप देखिएगा ऊपर आप क्या कॉमन निकाल पाएंगे 2 साइन 6x, नीचे क्या कॉमन निकाल पाएंगे 2 cos 6x। तो ऊपर आपको क्या करना है, कॉमन निकाल देना है 2 साइन 6x और इसे कॉमन निकालने के बाद क्या रह जाएगा cos x प्लस cos 3x और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपको कॉमन निकालना है 2 cos 6x, इसे कॉमन निकालकर क्या रह जाएगा cos x और प्लस cos 3x। तो इसके बाद क्या होगा, ये आप देख पा रहे हैं ना, पूरा कैंसिल, यहाँ पर 2 कैंसिल, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये किसके इक्वल आ जाएगा tan थीटा के, और यही है हमारी राइट हैंड साइड। सिंपल सा क्वेश्चन था, CND का ही यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे लिख लेते हैं बेटा, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस का साइन x और ये इक्वल है 4 साइन x cos x बाई 2 और मल्टीप्लाइड में cos 3x अपॉन 2। तो किस तरह से इसका प्रूफ लाना है, देखिए सिंपली यहाँ पर CND फॉर्मूलों का ही यूज होना है।
और ये यूज़ कैसे होना है इसके लिए हमें यहाँ पर अरेंज करके फॉर्मूलों को लगाना होगा। तो हम यहाँ पर बेटा क्या कर रहे हैं ना, इन दोनों को अरेंज कर ले रहे हैं। तो अरेंज करने के बाद अच्छा इन दोनों में हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इन दोनों में हम लगाएंगे तो a प्लस बी बाई 2 होगा, 5x अपॉन 2 आ जाएगा जो यहाँ पे है नहीं। तो पहले हमने क्या करा, इन दोनों को अरेंज कर लिया। तो यहाँ पर हम अरेंज कर रहे हैं साइन 3x और माइनस साइन x को, ये ऐसी रहेगा, प्लस का साइन 2x। अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है साइन c माइनस साइन d का, और साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 साइन c माइनस d बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस c प्लस d बाई 2। और यहाँ पर बेटा साइन 2x का तो फॉर्मूला मालूम है हमें, साइन 2x का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, और साइन 2x का फॉर्मूला हुआ करता है 2 साइन x मल्टीप्लाइड बाय कॉस x। अब आप देख सकते हैं ना क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा इसमें, ये देखिए 2 साइन x दिख रहा है बेटा, ये कॉमन आएगा। तो हमने क्या करा, यहां से कॉमन निकाला 2 साइन x, और कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या रह जाएगा, cos 2x रह जाएगा, और प्लस का यहाँ पर cos x रह जाएगा। अब अगर ये रह गया तो हमारे दिमाग में क्या विचार आएंगे, क्या लगेगा फॉर्मूलास में, cos c प्लस cos d। तो ये देख के क्लियर हो जाएगा कि अब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो यहां पर जो 2 साइन x है ये ऐसी रहेगा, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाया 2 cos c प्लस d बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाय cos c माइनस d बाई 2। तो देखिए बेटा हमारा आंसर आ चुका है ना, मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, साइन x आ गया, cos x बाई 2 आ गया, और cos 3x बाई 2 आ गया। तो बच्चे ये हमने 7th क्वेश्चन तक कवर कर लिया है। अब आगे के जो 3 क्वेश्चन है ना, अच्छी तरह से समझना है। अच्छी तरह से क्यों समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और पूरी मिसलेनियस में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छी तरह देखना है। सबसे पहले हम ऊपर पढ़ेंगे क्या लिखा है, फाइंड साइन x बाई 2, यानी हमें क्या निकालना है, साइन x बाई 2 निकालना है। फिर हमें क्या निकालना है, cos x बाई 2 निकालना है। फिर हमें क्या निकालना है, tan x बाई 2 निकालना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब नीचे के क्वेश्चन हैं। 8th क्वेश्चन जो हम करने यहाँ पे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन है tan x इज इक्वल टू माइनस का 4/3 x इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। x का यहाँ पर मतलब है एंगल, यानी जो यहाँ पर tan का एंगल है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें दिया है, और हमें निकालना क्या है, साइन x बाई 2, cos x बाई 2 और tan x बाई 2, ये हमें बेटा निकालना है। तो सबसे पहला काम जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, सबसे पहला काम ये जान लेना है कि क्या फॉर्मूला होगा, साइन x बाई 2 का क्या फॉर्मूला होगा, cos x बाई 2 का क्या फॉर्मूला होगा। जब हमें मालूम होगा तभी तो हम बेटा आगे के स्टेप को कर पाएंगे ना, कि हमें कैसे अप्लाई करना है उसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर्मूला जानते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपको लेके चल रहा हूँ। देखिए cos 2x का फॉर्मूला तो आपको याद होगा, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अच्छा अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले से ये वैल्यू निकालनी है cos स्क्वायर x की। तो 2 cos स्क्वायर x 1 यहाँ पे आ जाएगा, और cos स्क्वायर x क्या आएगा, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बनेगा cos स्क्वायर x का बनेगा, और ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। क्लियर बेटा, cos स्क्वायर x आया है ना ये, तो cos x कितना आएगा, यहां से अगर हम cos x की वैल्यू को निकालते हैं तो ये वैल्यू में क्या होगा, रूट लग जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, दोनों साइन आएंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। तो ये cos x का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो यहीं से बना है। अब हमें क्या चाहिए, cos x बाई 2 चाहिए। तो मैंने आपको बताया था ना, इस एंगल का अगर हम हाफ कर देंगे, तो जब हम इस एंगल का हाफ कर देंगे ये तो x बाई 2 आपका हो जाएगा,
और जब आपने इसका हाफ करा तो राइट हैंड साइड में जो एंगल है इसका भी तो हाफ होगा, क्योंकि यहां पर एंगल चेंज हो रहा है। अगर ये 1 था, ये 2 था, अगर ये x/2 है तो ये इसका डबल होगा ना, x/2 का डबल यानी कि x। तो यहां पर जो फॉर्मूला बन के आएगा ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस cos x होल डिवाइडेड बाय 2। तो पहले आप बेटा ये जान लें कि cos x/2 का फॉर्मूला होता क्या है, ये होता है फॉर्मूला। ओके बेटा, तो जैसे मैंने आपको cos x/2 का फॉर्मूला बताया, अब मैं यहां पे आपको इसे मिटाऊंगा और sin x/2 का फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। तो sin x/2 का जो फॉर्मूला होगा वो कैसे आएगा, इसके लिए आप एक फॉर्मूले को ध्यान रखें। cos 2x का फॉर्मूला हुआ करता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। आप इसे यहां पे लाए, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी आपको यहां से क्या करना है, sin x निकाल देना है। और जब आप sin x निकालेंगे तो sin x निकालने के बाद ये आएगा 1 - cos 2x होल डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? फिर से बेटा x आया, हमें x/2 चाहिए, इस एंगल का हाफ करोगे तो क्या इसका हाफ नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर हम यहां पर फॉर्मूला फाइंड करते हैं sin x/2 का, तो ये फॉर्मूला हमारा बनेगा 1 - cos x/2। तो हमने यहां पर ये जान लिया है कि cos x/2 और sin x/2 का फॉर्मूला क्या होता है। दोनों साइन भी यहां पर आएंगे, तो प्लस का साइन भी और माइनस का साइन भी बिल्कुल रहेगा। तो बच्चे पहले आप ये जान लें, अगर हमें cos x/2 चाहिए या हमें sin x/2 चाहिए तो इसके लिए हमें cos चाहिए। ये फॉर्मूला भी अगर हो सके तो आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा कि cos x/2 इतना होता है, sin x/2 इतना होता है। तरीका मैंने आपको बता दिया। तो अब हमारे दिमाग में ये आ गया कि अगर हमें sin x/2 निकालना है या cos x/2 निकालना है, सो वी हैव टू फाइंड cos x। अब x कैसे आएगा, देखिए यहां पर आप एंगल का मतलब भी समझें, ये एंगल x है और ये एंगल x का आधा है। तो जब भी इस तरह से एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ करता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ एंगल। कहने का मतलब है ये tan x है ना, हमें क्या चाहिए cos। अब हमें tan से निकालना है cos। अब tan से cos निकलेगा कैसे बेटा, ये 10th की ट्रिग्नोमेट्री आ गई। तो आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी ना, tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा -1। तो अगर हम यहां पर फाइंड करें sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि sec आ जाएगा, रेसिप्रोकल करके cos आ जाएगा। अब आपने tan की वैल्यू को यहां पे लगा दिया, तो ये हमने लगा दी है वैल्यू, इसका स्क्वायर होगा। स्क्वायर होने के बाद 16/9 आएगा, जब एलसीएम ले लेंगे तो 25/9 आएगा। ये sec स्क्वायर x है बेटा, तो इसका मतलब है sec x क्या होगा, इसका रूट हो जाएगा, और जब इसका रूट करा जाएगा 5/3 आएगा। दोनों साइन आएंगे, प्लस का भी और माइनस का भी। अब सुनिए बहुत ध्यान से, एंगल x सेकंड क्वाड्रेंट में था। एंगल x जो था किस क्वाड्रेंट में था बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में था। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर x है यानी कि यहां पर है, तो इस कंडीशन में ये sec की वैल्यू आ रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में sec की वैल्यू क्या हुआ करती है, नेगेटिव, क्योंकि x सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब है यहां पर जो sec x की वैल्यू होगी, ये वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी कितनी होगी, माइनस का 5/3। अंडरस्टैंड, x सेकंड क्वाड्रेंट में था एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट sec इज नेगेटिव। तो ये अब बेटा मिटा दे रहे हैं और जगह बनाते हैं अगले स्टेप की ना, ठीक है।
तो ये हमने निकाल दिया है बेटा sec x, और अगर cos निकाला जाए इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका मतलब है जो cos x होगा वो कितना होगा, माइनस का 3/5। तो मिल गया। अब यहाँ पर अगर हम लगा दें तो ये भी आ जाए और ये भी आ जाए, जल्दी से लगाया जाए। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू को लगा रहे हैं और ये हमारा निकल गया। लीजिए cos x/2 प्लस माइनस दोनों साइन फिलहाल अभी रहेंगे। cos की वैल्यू क्या आई है, माइनस का 3/5 लगाइए यहाँ पर। तो जब हम यहाँ पर माइनस का 3/5 लगाएंगे तो 1 माइनस 3/5/2 एलसीएम लेंगे बेटा। 5 माइनस 3 2 होगा, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो भी ये आ रहा है cos x/2 प्लस माइनस ये आ जाएगा 1/√5। तो ये हमने बच्चों निकाल लिया है cos x/2 की वैल्यू को प्लस माइनस 1/√5। अब ये साइन कौन सा रहेगा ये भी अभी आपको बताया जाएगा। अभी ये फाइनल आंसर नहीं आया है, तो फिलहाल इसको अभी हम ये बंद कर दे रहे हैं जिससे कि यहाँ से निकले नहीं है। अब हमें बेटा क्या निकालना है, sin x/2 निकालना है। तो sin x/2 निकालने का जो फॉर्मूला है वो भी हमारे पास यहाँ पर है। cos लगाना पड़ेगा, माइनस का 3/5 आया, प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस। तो ये इस तरह से आएगा प्लस माइनस 1 प्लस 3/5 होल डिवाइडेड बाय 2। जब एलसीएम लेंगे 5 प्लस 3 होगा 8, 8/5 इंटू 2 हो जाएगा 10। यानी सॉल्व करने के बाद ये इस तरह से आएगा 8/10, और इसे हम कैंसिल कर सकते हैं ना। तो ये हमने कैंसिल कर लिया, और कैंसिल करने के बाद जो sin x/2 आएगा ये प्लस माइनस हो जाएगा 4/5, और 4 का रूट होता है 2। तो फाइनली हम इसे लिख सकते हैं 2/√5। क्लियर है बेटा। तो ये हमने sin x/2 को फाइंड करा और हमने cos x/2 को फाइंड करा। अगर हम चाहें तो इसे रैशनलाइज कर सकते हैं, हालांकि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो ये हमने बेटा दोनों को फाइंड कर लिया है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप एक यहाँ पे आने वाला है, इसे अब हटा दे रहे हैं। और वो स्टेप क्या है कि ये देखना साइन कौन सा लगेगा। अभी तो इसमें दोनों साइन है ना यार, प्लस का भी है माइनस का भी है। कौन सा साइन मैं लगाऊं, कौन सा साइन आप लगाएं, कैसे मालूम पड़ेगा। तो इसके लिए चलिए देखते रहिए आगे और लेक्चर को। अब ये आपको दिख रहा है, एक और फिर से देखो बेटा, x कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो x यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, 90 से 180, यही होता है ना। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हुआ 90 से 180, लेकिन हमें किसे निकालना है, x/2 को निकालना है। तो ये x/2 कब बनेगा, जब ये पूरी इनइक्वलिटी 2 से डिवाइड होगी। हमने इस पूरी इनइक्वलिटी को 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा π/4, ये आ जाएगा x/2 और ये आ जाएगा π/2। अब आप समझिए बेटा, ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे आया ना, अच्छी तरह से समझिए। x/2 45 से 90 के बीच में है। 45 से 90 के बीच का मतलब ये हुआ, देखो यार, ये 45 हो गया, ये यहाँ पे 90 हो जाता है, और ये हो जाता है आपका 45। यानी किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब है x/2 एंगल, ये एंगल क्लियर हो रहा है ना। जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में x/2 एंगल है वो दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि ये कहां पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ, जो sin x/2 है ये भी पॉजिटिव होगा। तो अब यहां पर फाइनल आंसर आ रहा है, जो sin x/2 है ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब है 2/√5, और यहाँ पर जो cos x/2 है ये भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पर 1/√5
√5। यस इज द, यही है बेटा फाइनल आंसर। तो कैसा लगा आपको ये वाला क्वेश्चन, है ना बेटा बहुत इंटरेस्टिंग। चलिए अब आगे मैं उसको नेक्स्ट वाला भी करा दूंगा आपको, 9th वाला। ओ 1 मिनट बेटा, sin x/2 निकाला, cos x/2 निकाला, tan x/2 भी तो निकालना था। हालांकि मुझे मालूम है कि आपको बहुत आसानी से इसे निकाल सकते हैं, लेकिन जब मैंने इतना कराया है तो बेटा मैं ये भी तो कराऊंगा ना। tan x/2, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। जब हम यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2/√5 डिवाइडेड बाय 1/√5। √5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो कितनी वैल्यू आएगी, 2। तो tan x/2 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 2 हो गई नहीं। नाउ मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है इसमें हमें दिया है cos x, और cos x हमें है -1/3 वेयर x इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। अब देखिए ना, नहीं थर्ड क्वाड्रेंट है बेटा, वो पेपर थोड़ा सा मुड़ा था, दिखा नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमें मालूम है, अच्छा निकालना क्या है, वही तो निकालना है, sin x/2, cos x/2, tan x/2। और हमें मालूम हो चुका है यार कि अगर हमें sin x/2 निकालना है या हमें cos x/2 निकालना है तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, cos निकालना पड़ेगा। cos तो पहले से निकला हुआ है ना, बच गया टाइम। तो हम सीधे ही यहां पर सबसे पहले फाइंड कर रहे हैं cos x/2, जिसका फॉर्मूला था ±√1 प्लस cos x, और cos यहाँ पे माइनस का है ना, तो 1 - 1/3/2। क्लियर हुआ बेटा। cos x/2 का फॉर्मूला क्या था, 1 + cos x/2, और cos x यहाँ पर क्या है, माइनस का 1/3। जब आप एलसीएम लेंगे तो 3 - 1 2/3। ये समझ लें, एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करेंगे पूरा तो ये 2/6 आएगा, क्योंकि हो जाएगा 3 - 1 2/3/2 यानी 2/6। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे, कैंसिल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा +-1/√3। रैशनलाइज भी कर सकते हैं, हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं है। cos x/2 हमारा आ गया। अब हम जल्दी से यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं sin x/2, और दोनों फॉर्मूले में केवल एक ही डिफरेंस होता है, प्लस का और माइनस का। तो ये हो जाएगा +-1 - cos x, और ये क्योंकि माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3/2। और जब आप इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, 3 + 1 4/6 आएगा। और जब आप कैंसिल कर लेंगे तो प्लस माइनस यहाँ पे या आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए कैंसिल ना करें, 4 का √2 होता है तो हम इसे ना 2/√6 भी लिख सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखिए दोनों हमने निकाल लिए हैं, साइन में कौन सा लगाऊं, इसके लिए फिर से आप एक बार अच्छी तरह से देखिएगा। यहां पर जो आपको x गिवन है, ये x किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होता है बेटा 90 से 270। तो x जो यहां पर हमें गिवन है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में गिवन है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है 180 से लेकर 270। लेकिन हमें तो यार इससे मतलब है ना x/2 किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो अब हम इसे x/2 बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबको 2 से डिवाइड, और 2 से डिवाइड करा जाएगा, ये π/2 आ जाएगा, ये x/2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3π/4। यानी x/2 की रेंज क्या आई, 90 से 3π/4 का मतलब होता है 145। यानी ये 90 हो गया और 145 यहीं पे आएगा। कहने का मतलब है किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, x/2 एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो हम यहां पर
जो वैल्यू फाइंड करेंगे, जो वैल्यू साइन x/2 की आएगी, ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी यानी 2/√6, और जो कॉस की वैल्यू आएगी यानी कि जो कॉस x/2 आएगा वो होना चाहिए नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब है माइनस का 1/√3। अब साइन आ गया, कॉस आ गया, tan क्या होगा, दोनों का रेशियो। अब क्योंकि दोनों में से एक नेगेटिव है तो tan भी किस में आएगा, नेगेटिव में ही तो आएगा। तो अब हम यहां पर फाइंड कर लेंगे tan x/2, जो sin x/2 और cos x/2 का रेशियो होगा। इसका मतलब है 2/√6 डिवाइडेड बाय 1/√3, और यहां पर आएगा माइनस साइन। बाकी आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सो बच्चों, ये हमने कवर कर लिया है 9th क्वेश्चन। अब हम आपको कवर कराएंगे 10th क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बताया था ना इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसके सारे करा दिए हैं, 8th भी 9th भी, और लीजिए ये रहा 10th भी। 10th में हमें क्या गिवन है, साइन x गिवन है 1/4, और x किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो रिकॉल करें, साइन x/2 निकालना है, कॉस x/2 निकालना है। दोनों को निकालने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, कॉस x मालूम होना चाहिए। साइन x हमारे पास है, हमें इससे निकालना है कॉस x, और इसके लिए हम एक आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1/16 आएगा। सॉल्व करने के बाद 15/16 हो जाएगा, और इससे जब आप कॉस की वैल्यू निकालेंगे पूरे में रूट लग जाएगा, और रूट का मतलब है प्लस माइनस, यहाँ पर 15 तो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, और 16 का रूट हो गया 4। क्लियर बेटा, आ गया कॉस। अब x यहाँ पर किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर x है तो cos क्या होना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos हुआ करता है नेगेटिव। इसका मतलब है जो यहाँ पर cos x की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी माइनस का √15/4। तो ये हमने cos x को फाइंड करा। अब हम यहां पर फाइंड करेंगे cos x/2 को, जिससे निकालने का फॉर्मूला क्या था, प्लस माइनस √1 प्लस cos x था। तो ये माइनस का है यानी माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √15/4 होल डिवाइडेड बाय 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस एलसीएम लेने के बाद ये आएगा 4 माइनस √15/8। ओके बेटा, तो देखिए वैसे तो अगर हम चाहें तो यहाँ तक भी सही है, और अगर हम चाहें तो एक स्टेप और भी हो सकता है। वो ये हो सकता है कि 8 को रूट से बाहर निकालें। 8 रूट के बाहर कब निकलेगा, जब 16 बनेगा। 16 कब बनेगा, जब हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं इसे। हमने क्या करा, मल्टीप्लाइंग 2 से ऊपर नीचे, और जब 2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, 8 माइनस 2 √15 और 16 बन जाएगा। इसका रूट क्या होगा, 4 होगा। तो ये हमारा आ चुका है cos x/2। अब आपको मालूम है ना, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था cos x/2 का 1 प्लस cos x/2 था। sin x/2 में क्या होता है, 1 माइनस cos x होता है। तो cos पहले से नेगेटिव है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी sin x/2 भी तो यही आएगा, केवल ये वाला साइन चेंज होगा। तो यहां पर अगर हम फाइंड करते हैं sin x/2 की वैल्यू, तो ये वैल्यू आएगी प्लस साइन माइनस साइन, और यहां पर केवल ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, 8 प्लस 2 √15 डिवाइडेड बाय 4। ओके बेटा, और ये देखिए हमने अब दोनों को निकाल लिया है।
अब फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर किस तरह से क्वाड्रेंट को चेंज करें। जो यहाँ पर हमें x गिवन है, ये x हमें यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में गिवन है। सेकंड क्वाड्रेंट का क्या मतलब हुआ, 90 से लेकर 180 तक, और हमें किसके लिए फाइंड करना है, x/2 के लिए फाइंड करना है। तो इस पूरे को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये π/4 आएगा, ये x/2 रहेगा, ये π/2 होगा। 45 से 90 विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट। इसका मतलब है x/2 कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और अगर x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो x/2 जिनके भी साथ लगा हुआ है वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। इसका मतलब है cos x/2 प्लस का हो जाएगा, sin x/2 भी प्लस का हो जाएगा। तो फाइनली हम यहां पर अब ये लिख दे रहे हैं sin x/2 जो होगा ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा 8 + 2√15 डिवाइडेड बाय 4, और यहां पर जो cos x/2 आएगा, ये cos x/2 जो होगा ये भी पॉजिटिव का ही आएगा, जो होगा 8 - 2√15/4। तो ये हमने बेटा दोनों को फाइंड कर लिया, और हमने इस लेक्चर में, इस वीडियो में आज मिसलेनियस को पूरा कवर करा है। तो अच्छी तरह से इसकी आप लिख के प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो आपके लाएंगे जिसमें हम इसका पार्ट 8 कवर करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। ओके बेटा, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।